स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक चैप्टर का देख लिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आप उसका देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट करके साइंस का जितने भी वीडियो है सब देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है फरवरी में होने वाला है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए, जब दूरदृष्टि दोष में हम जो निकट की वस्तु जो है वो स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, उसे ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं या दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। सीधा आप लोग लिख लीजिएगा, आप इसके ऊपर मत जाइए, आप अपने हिसाब से बैठा के अपने मन से लिखिएगा, समझिए, रटिए मत। इस दोष का निवारण जो है वो उत्तल लेंस से किया जाता है। उत्तल लेंस के चश्मे बनाकर जो है इस दोष का निवारण किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की जो प्रिज्म से प्रकाश पुंज गुजर जाता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है, बट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोने में मुड़ जाते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी जो है सबसे अधिक मुड़ता है। इसको जो है विवग्योर के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वात या हवा में समान वेग की दूरी तय करती है। मतलब ये जो देखिए लिखा है, आप लोग को इस तरीके से रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजरता है तो वह जो है 7 रंगों में बट जाता है, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये टोटल जो है 7 रंगों में बटता है। कौन कौन? बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल में। इसमें से जो सभी रंग जो है अलग अलग कोने में मुड़ जाते हैं और लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे ज़्यादा मुड़ता है। अब लोग ऐसे ध्यान रखिए, इसे जो हम लोग इस वर्ड से याद करते हैं, विवग्योर के द्वारा याद किया जाता है। ये सब रंग का नाम है, देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो आप लोग इस तरीक़ा से है, तो आप लोग नॉर्मल इस तरीक़ा से अपने मन से ही लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा बोल रहा है कि जरा दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए या क्या अंतर है। देखिए ये जितने भी हम लोग बता रहे हैं ना पीडीएफ, तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो देखिए, जरा दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में क्या क्या अंतर है ये देखते हैं। तो बोल रहा है कि दोनों स्थितियों में नज़दीक वस्तु को ना देख पाना तथा अभिनय लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। मतलब दोनों का जो दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें हम लोग जो है इसमें मानव या मनुष्य जो है नज़दीक रखी वस्तु को नहीं देख पाता है और इसमें जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण यह दोष होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस के बीच पतला हो जाता है तथा नेत्रगोलक छोटा हो जाता है। किसमें होता है? दीर्घ दृष्टि दोष में जो है बीच में पतला हो जाता है और नेत्रगोलक छोटा हो जाता है। यदि दोस्त के जगह दोष होगा, ठीक है, दोष पश्चिमामी पेशियों के कमजोर पड़ जाने से हो तो वह लेंस की फोकस दूरी कम नहीं कर पाती है और इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष अधिकतर वायु में वृद्धि होने पर होता है। जो जरा दृष्टि दोष है वो कैसे मनुष्य में होता है? जो वृद्धा हो जाते हैं, बुढ़ा हो जाते हैं, उसमें होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग का है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जब तारे की प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसी कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की तिर्य की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण जो है तारे की प्रकाश कभी आंखें तक पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता। इसलिए तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अब हम इसे समझते हैं। देखिए कह रहा है कि जब तारे
प्रकाश की पृथ्वी से वायुमंडल से प्रवेश करते हुए जब आता है तो उसमें जो अपवर्तनांक के माध्यम से गुजरना पड़ता है उसको, तारे को, और इसी के कारण के जो प्रकाश की जो है वो लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ती जाती है, त्रिज्या की तरफ मुड़ जाता है। इसीलिए इसमें जो है अपवर्तनांक में अनियमित मतलब बिना अनलिमिटेड मतलब उतार चढ़ाव होते रहता है, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके कारण कभी कभी जो है प्रकाश मतलब तारे की प्रकाश जो है हमारे आंखों तक पहुंचती है, कभी कभी नहीं पहुंचती, इसीलिए जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। बोल रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों? तो बोल रहा है कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का परिकर्ण होता है, बिखर जाता है। लाल रंग का परिकर्ण सबसे कम और नीले रंग का परिकर्ण सबसे अधिक होता है। रंग के परिकर्ण में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकीर्ण होता ही नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? इसका नॉर्मल आंसर है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो परिकर्ण है सबसे कम होता है, जिससे लाल रंग दूर से भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए जो है रेलवे के सिग्नल पर वो लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। मतलब जो 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी है सामान्य नेत्र के लिए, मतलब सही नेत्र के लिए, नॉर्मल आंखें के लिए वो स्पष्ट देख पाता है। जब यही न्यूनतम दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो हम लोग कहते हैं कि दृष्टि दोष है, मतलब आँख की बीमारी है। कौन कौन सा दृष्टि दोष है? मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष जो वृद्धे में होते हैं, बुढ़ा बुढ़ी में होता है, चौथा अबिंदुकता मतलब दिखता ही नहीं है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बोल रहा है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखे। देखिए यहाँ जो है नंबरिंग लगता है गड़बड़ हो गया, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ हम लोग चल रहे थे क्वेश्चन 7 और यहाँ 4 आ गया, तो आप लोग नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन देखिए। तो चलिए इसका आंसर होगा कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है दूर की चीज़ को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। दूसरा है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसानी से स्पष्ट देख पाता है। तीसरा है कि दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए जो चश्मा है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करके बनाया जाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि टिंडल प्रभाव क्या है? वो जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य की प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश की परिकर्ण कर देती है, यही टिंडल प्रभाव है। आगे मोतियाबिंद क्या है? तो बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र या क्रिस्टीय लेंस धुंधला तथा दूधिये हो जाता है। आँख वाला क्रिस्टीय लेंस, जिसके चलते जो नेत्र की किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है, इसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष को जो है वो शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है, मतलब जो है ये ट्रीटमेंट करके दूर किया जाता है ईएनटी के डॉक्टर से। ईएनटी मतलब जो होते हैं ना, आँख का डॉक्टर होता है, उसी के द्वारा ये सही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग है 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां कि कैसे व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकते? तो देखिए उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह वाले व्यक्ति और दमा के रोग वाले व्यक्ति जो है वो नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपनेस और हैजा से मरने वाले व्यक्ति जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन पूरा स्पेक्ट्रम क्या है? कि जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश जो है किसी पृष्ठ से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है।
वही प्रकाश की अवयवी भाग के पैटर्न को ही हम लोग जो है स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश के देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? तो दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाता है। वह चश्मा उतारकर ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से वही है कि रेलवे की सिग्नल पर लाल प्रकाश का रंग का ही प्रयोग क्यों होता है? तो रेलवे की सिग्नल में लाल प्रकाश का इसलिए उपयोग होता है क्योंकि लाल रंग का परिकीर्ण सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी पर भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यही था हम लोग का टोटल 10 क्वेश्चन था जो हम लोग देखे। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और बने रहिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।